फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का बिहेवियर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। मैंने पहले लेक्चर में, आप देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरा लेक्चर आप देख सकते हैं। फिर भी मैं एक छोटा सा रिमाइंडर दे रहा हूँ ताकि ये चीज़ हमें यहाँ भी थोड़ा हेल्प करेगा, इसलिए कि देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं किसी अलाइनमेंट में, तो क्या होता है कि मान लीजिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपने डाइपोल रखा है थीटा एंगल पे। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन के बीच में थीटा एंगल है। तो आप डाइपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी अलाइनमेंट में रख दीजिए, नेट फोर्स तो जीरो ही होगा, राइट। लेकिन इस पे टर्क लग सकता है, इट मे एक्सपीरियंस अ टर्क। मस्ट वर्ड इसलिए यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि दो अलाइनमेंट ऐसे हैं जिसमें टर्क भी नहीं लगता है। ये टर्क का फॉर्मूला होता है, अगर आपने थीटा अलाइनमेंट पे रखा है तो टर्क का फॉर्मूला होता है माइनस पी ई साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे लिखते हैं। अब अगर थीटा की वैल्यू 0 है, यानी डाइपोल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, या थीटा की वैल्यू 180 यानी डाइपोल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल अगर है, तो इन दोनों ही केसेस में जो टर्क लगेगा वो 0 लगेगा। इसलिए मैंने मे वर्ड यूज किया, राइट। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएशन बहुत क्लियर है। नेट फोर्स 0 होगा फॉर एनी अलाइनमेंट एंड इट मे एक्सपीरियंस अ टर्क। और थीटा अलाइनमेंट में इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस पी ई कॉस थीटा डिराइव किया था हमने, जिसको आप वेक्टर फॉर्म में माइनस पी डॉट ई भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका क्या बिहेवियर होगा, कितना फोर्स लगेगा, कितना टर्क लगेगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये सारी बातें। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बहुत तरह के केसेस हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ दो ही बातें होती है, वैल्यू एंड डायरेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तीन सिचुएशन बन सकती है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वैल्यू चेंज नहीं हो रही, या वैल्यू चेंज हो रही है, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, या दोनों, वैल्यू भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। ये तीनों सिचुएशन बनती है। यहाँ पर स्पेसिफिकली हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन है। हम एक सिचुएशन डिस्कस करने वाले हैं जिसमें डायरेक्शन को हम कांस्टेंट रखेंगे और वैल्यू वेरी करेगी, राइट। तो अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की इन जनरल अभी बात हो रही है, फिर बाद में स्पेसिफिक केस में आएंगे कि डायरेक्शन सेम है और वैल्यू चेंज हो रही है। पहले जनरल बात कर लेते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो यही रहेगा, माइनस पी डॉट ई, ठीक है। अब फोर्स की बात करते हैं। फोर्स की बात दो तरह से कर सकते हैं। यहीं से अगर आप याद करें, क्लास 11th में फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन होता था माइनस डी यू बाई डी आर। इस रिलेशन को यूज करूं अगर मैं यहां पे, तो फोर्स ऑन द डाइपोल आएगा माइनस, ये वाला माइनस, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में ये नेगेटिव साइन जो लगता है वो वैल्यू के हिसाब से लगता है। यहां पे डायरेक्शन की बात हो रही है, फोर्स की बात हो रही है। तो ये आएगा माइनस डी बाई डी आर ऑफ यू, का मतलब पी डॉट ई, ठीक है। अब अगर मैं एज्यूम कर लूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स है और सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है, तो मैं एक्स डायरेक्शन का फोर्स अगर निकालना है तो मैं, और डाइपोल होगा तो डाइपोल मोमेंट तो फिक्स ही होगा, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू फिक्स होगी। अच्छा, ये भी एज्यूम कर लेते हैं चलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स है, नंबर 1, वैल्यू चेंज हो रही है, नंबर 2, और जो डाइपोल आपका है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, मान लीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में एक्स डायरेक्शन का फोर्स आपका आएगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट आपका कांस्टेंट है और आप कह रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल भी हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। तो फिर ये आएगा माइनस पी डेल बाई डेल एक्स ऑफ ई एक्स, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है। वाई डायरेक्शन का फोर्स निकालना है तो ये आएगा माइनस पी डेल बाई डेल वाई ऑफ ई वाई, और अगर जेड डायरेक्शन का फोर्स निकालना है इसी तरह, तो फिर ये आ जाएगा माइनस पी डेल बाई डेल जेड ऑफ ई जेड।
ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। इन जनरल आप ऐसा भी लिख सकते हैं F इक्वल्स टू माइनस डेल ऑफ U। ये एक ऑपरेटर है जो पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए यूज होता है। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा समझ रहे होंगे। ये है, ठीक है। अब इसी बात को अगर हम दूसरी तरह से समझें, आप देखिए, तो आपने ऐसे लिखा, अब आप कह रहे हैं P और E पैरेलल हैं, आपका जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तो P डॉट ई में जब आप सॉल्व करेंगे पी ई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यानी कॉस 0 1 हो जाएगा, तो ये पी ई हो जाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला आपका आ जाएगा माइनस पी डी बाई डी एक्स, अगर एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है, ऑफ ई। ये आया फॉर्मूला, ऐसे ही वाई के लिए, ऐसे ही जेड के लिए। लेकिन ध्यान रखिए कि ये फॉर्मूला हमने लिखा है इन द केस जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स है, सेम है, लेकिन वैल्यू उसकी चेंज हो रही है। और दूसरा अजम्पशन जो है वो डाइपोल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तब ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, इसको ध्यान रखना। इस सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्स डायरेक्शन में है जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन डायरेक्शन जिसका फिक्स है। अब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना थोड़ा टेढ़ी खीर है, आप देख भी रहे हैं। आप कहेंगे साहब आप तो कह रहे हैं कि डायरेक्शन फिक्स है और यहाँ तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डेफिनेटली चेंज हो रहा है, लेकिन इस स्लाइट चेंज इन डायरेक्शन को अगर मैं कांस्टेंट मान लूँ कि थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लूँ कि नहीं हो रही है चेंज, सेम डायरेक्शन है, सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है। तो अब अगर एक पॉइंट यहाँ ले लूँ, मान लीजिए ए, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए ले लूँ, ऐसे ही एक पॉइंट यहाँ ले लूँ बी, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं ई बी ले लूँ, तो डेफिनेटली ए पॉइंट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। और जो बी पॉइंट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मुझे कैसे पता चला कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है या वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो आप जानते हैं कि फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं जहाँ पे क्लोज होती हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और जहाँ सेपरेशन इनका ज़्यादा है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है। तो कुछ यही कुछ दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फील्ड लाइंस पास पास हैं, यहाँ थोड़ा दूर है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन है और ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने डाइपोल रख दिया और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख दिया ऐसे, राइट। ये इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये इसका नेगेटिव चार्ज, ये इसका पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा है तो इस पर फोर्स लगेगा, और नेगेटिव चार्ज पे आप जानते हैं फोर्स लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना फोर्स लगेगा, तो इस पे फोर्स लगेगा Q इंटू ई ए, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए है। पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा Q इंटू ई बी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है, इतना फोर्स लगेगा। एंड डेफिनेटली क्योंकि देखो Q तो दोनों में आ ही रहा है, एक्सप्रेशंस में ई ए और ई बी का डिफरेंस है, और दिखाई दे रहा है कि ई ए जो है वो ज़्यादा है और ई बी कम है, यानी ये फोर्स ज़्यादा है वो फोर्स कम है। तो नेट फोर्स 0 तो नहीं आएगा, तो कितना आएगा, तो आपका जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा Q कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ई ए माइनस ई बी। और अगर डाइपोल की लेंथ को थोड़ी देर के लिए मैं डेल्टा एक्स मान लूँ, नॉर्मली हम 2L लेते, पर डेल्टा एक्स ले लूँ अगर, तो यहाँ पे अगर मैं इसको डेल्टा एक्स से कर दूँ मल्टीप्लाई और इसको डेल्टा एक्स से कर दूँ डिवाइड, ठीक है, तो Q इंटू डेल्टा एक्स, चार्ज इंटू सेपरेशन क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला याद होगा आपको, Q इंटू 2L लेते थे हम, 2L डाइपोल की लेंथ ले लेते थे, यहाँ पे डाइपोल की लेंथ डेल्टा एक्स है, तो Q इंटू डेल्टा एक्स को मैं लिख लूँगा P, और ये हो गया आपका डेल्टा E, और ये हो गया आपका डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये फोर्स आ रहा है, नेट फोर्स, सॉरी दिस इज द नेट फोर्स नॉट E, तो ये नेट फोर्स आ रहा है आपका। अब आप देख लीजिए, ये फॉर्मूला देख लीजिए और ये फॉर्मूला देख लीजिए, क्या डिफरेंस है, नेगेटिव साइन का डिफरेंस है। तो अगर मैं, ये हमारा वेक्टर फॉर्म है, राइट, तो अगर मैं यहाँ भी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये भी वही आएगा, नेगेटिव साइन हट जाएगा और ये आएगा डी ई बाई डी एक्स, एक ही बात है। हालांकि
डेल में और डी में डिफरेंस है, डेल एक्स और डी एक्स में डिफरेंस है। ये कंटिन्यूस वेरिएशन के लिए यूज होता है, ये डिस्क्रीट वेरिएशन के लिए यूज होता है। डिस्क्रीट क्या होता है? विच इज नॉट कंटिन्यूस। तो अगर वेरिएशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन कंटिन्यूसली हो रहा है तो आप डी यूज करते हैं, और अगर डिस्क्रीट वेरिएशन हो रहा है तो आप डेल यूज करते हैं। दिस इज द डिफरेंस। अदरवाइज ये दोनों फॉर्मूले आपके एक जैसे हैं। तो ये फोर्स का फॉर्मूला है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ऐसे देख लीजिए या ऐसे देख लीजिए, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है तब जब मैं मान के चल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स है, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। अब वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है, राइट। और डाइपोल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा है या एंटी पैरेलल रखा है, तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब कुछ और बातें, कि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं फिर से यहां पे लेता हूं, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि डायरेक्शन जिसकी हम फिक्स एज्यूम कर रहे हैं, दिखने में तो फिक्स नहीं लग रही है लेकिन मान ले रहे हैं कि डायरेक्शन फिक्स है, राइट। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एरिया है और ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एरिया है। सो दिस साइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, राइट, और दिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक। इधर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा है। अब आपने डाइपोल रखा, ये आपका नेगेटिव चार्ज डाइपोल का, ये पॉजिटिव चार्ज, दोनों चार्जेज इक्वल हैं वैल्यू में। ये डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डाइपोल रखा हुआ है। दैट मीन्स कि डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में पैरेलल हैं दोनों। तो अगर ऐसा है तो अब देखिए इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है, और इस पे लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर फिर से हम मान लें कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी है, एंड नोइंग दिस फैक्ट कि ई ए की वैल्यू ई बी से ज़्यादा है, तो फिर ये वाला फोर्स आएगा Q इंटू ई ए, ये वाला फोर्स आएगा Q इंटू ई बी, एंड डेफिनेटली Q इंटू ई ए फोर्स जो है वो ज़्यादा है और वो वाला कम है। तो डाइपोल आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एरिया की तरफ मूव करेगा अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो। लेकिन अगर आपका डाइपोल एंटी पैरेलल अलाइनमेंट पे रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज इधर और पॉजिटिव इधर, यानी डाइपोल मूवमेंट इसका अब अपोजिट हो गया, तो अब इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। दैट वुड बी Q इंटू ई ए, अगेन डायरेक्शन बदल गई। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा Q इंटू ई बी। इस बार ये वाला फोर्स ज़्यादा है और ये कम है, पॉजिटिव पे ज़्यादा लग रहा है और पॉजिटिव वाला फोर्स उधर को है। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये जो डाइपोल आपका है, दिस डाइपोल विल स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। तो इस सिचुएशन में जो नेट फोर्स आएगा वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आएगा, टुवर्ड्स वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि इस सिचुएशन में जो नेट फोर्स आएगा, राइट, दैट वुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपके काम आने वाला है। ये है, राइट। अब आप याद करो, मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूं कि क्या होता था कि कॉम को हम चार्ज दे आता था, कॉम के पास मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आया, राइट, तो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को ये अट्रैक्ट कर लेता था। उसका रीज़न क्या था? यही रीज़न था। अब इस कॉम की सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे ही पेपर का पीस इसके पास आएगा, इधर नेगेटिव आएगा, इधर प्लस आएगा, नेगेटिव पे फोर्स इधर लगेगा, पॉजिटिव पे फोर्स इधर लगेगा। नेगेटिव वाले पे ज़्यादा फोर्स लगेगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली स्ट्रांग होगा इन चार्जेस की वजह से। इस पे कम लगेगा तो ये पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर लेगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल, एंड यू कैन सी दिस इज अ डाइपोल, पेपर का छोटा सा पीस जब चार्ज कॉम के पास आएगा तो ये डाइपोल की तरह एक्ट करेगा क्योंकि इंडक्शन की वजह से नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर आपने पढ़ा है, राइट। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब
जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस पी डॉट ई, और फोर्स का फॉर्मूला हमारा आया माइनस पी, अगर डायरेक्शन की बात करें तो माइनस लगाए, नहीं तो ना लगाए, और डी ई बाई डी एक्स अगर एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है। और डाइपोल जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन पे एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। उस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट 10⁻⁻7 कूलम मीटर है, और ये डाइपोल जो है वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में रखा हुआ है, अलोंग द जेड एक्सिस। और जहाँ ये डाइपोल रखा है वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जेड डायरेक्शन में है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। इट इज इंक्रीजिंग। (10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर, यानी हर 1 मीटर के बाद इसकी वैल्यू इतना इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायरेक्शन इसकी फिक्स है, दैट इज जेड। तो बेसिकली ये जो वैल्यू आपको दे रखी है ये डी ई बाई डी एक्स दे रखा है। ये देखिए न्यूटन पर कूलम, दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई दिस, तो डी ई बाई डी एक्स, तो ये डी ई बाई डी एक्स दे रखा है आपको उन्होंने। तो आपसे कह रहे हैं कि आप साहब डाइपोल पे फोर्स बताओ कितना लगेगा और टॉर्क भी बताओ। डायग्राम में दिखाऊं, अगर मान लीजिए मैं इसको एक्स डायरेक्शन मान लूं और थोड़ी देर के लिए इसको जेड डायरेक्शन मान लूं, तो ये आपका डाइपोल अलोंग जेड डायरेक्शन रखा हुआ है, ये इसके डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है जेड, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में है। लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि इसकी वैल्यू हर मीटर पे इंक्रीज हो जा रही है। हर मीटर पे क्या कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही होगी, आपको उन्होंने पर यूनिट लेंथ के हिसाब से दे रखा है। तो इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपसे कह रहे हैं फोर्स बताओ, तो मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला है, तो इसका डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा 10⁻⁷, और डी ई बाई डी एक्स की जगह ये आ जाएगा 10⁵, तो इस पे फोर्स लगेगा 10⁻⁻2 न्यूटन। और क्योंकि डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में पैरेलल है, यानी इनके बीच का एंगल 0 है, राइट, तो टर्क नहीं लगेगा, क्योंकि टर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E या PE साइन थीटा, जिसमें थीटा होता है एंगल बिटवीन P एंड E। स्केलर फॉर्म में लिखूं तो ये, वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये, 11th क्लास में याद होगा, पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। यहाँ से देख लें, अगर P और E के बीच का एंगल 0 है तो साइन 0 0, तो नो टर्क। तो ये सिचुएशन है जिसमें फोर्स लग रहा है लेकिन टर्क नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी तरह का हो, अगर आप डाइपोल को रखेंगे तो फोर्स तो डेफिनेटली लगेगा, क्योंकि डाइपोल में 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का फोर्स 0 तभी आएगा जब फोर्सेस भी इक्वल एंड अपोजिट होंगे। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में या तो डायरेक्शन चेंज हो रही होगी या वैल्यू सेम होगी, या वैल्यू चेंज हो रही होगी डायरेक्शन सेम होगी, या दोनों चेंज हो रहे होंगे। तीनों ही सिचुएशन में नेट फोर्स 0 नहीं आएगा डाइपोल पे, लेकिन टर्क 0 आ सकता है। अब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस याद करो, वहां हमने क्या कहा, फोर्स इज नेसेसरीली 0 फॉर एनी अलाइनमेंट एंड इट मे एक्सपीरियंस अ टर्क। यहां पे कहानी उल्टी हो गई कि नॉन यूनिफॉर्म में इट मस्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स, फोर्स तो लगेगा, बट इट मे एक्सपीरियंस अ टर्क डिपेंडिंग ऑन कि P और E का क्या अलाइनमेंट है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि मान लीजिए आपसे कहें कि साहब ये एक लॉन्ग वायर है, राइट, और ये इसके पास चार्ज है पॉजिटिव, और इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। यहां से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा डाइपोल रखा हुआ है जिसका डाइपोल मोमेंट P है, और आप देख रहे हैं कि इस डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन भी x ही है। तो ये छोटा सा डाइपोल रखा है यहाँ पे। डाइपोल यूजुअली छोटे ही होते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज, जो नेचुरल डाइपोल्स होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल है, अमोनिया है, NaCl है, HCl है, छोटे छोटे वेरी स्मॉल इन साइज। तो ये डाइपोल रखा हुआ है और ये है। तो आपसे कह रहे हैं साहब बताओ इस पर कितना फोर्स लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा, एक तो ये पूछ रहे हैं। और इस डाइपोल को इस अलाइनमेंट से अगर 180 डिग्री रोटेट कर दें तो इस पे वर्क कितना होगा,
कितना वर्क करना पड़ेगा। अभी ऐसे रखा है, यहाँ से 180 पे रोटेट कर दूँ तो क्या वर्क होगा, ये क्वेश्चन है मान लीजिए। तो अब क्या करूँगा, आपने पढ़ा है कि लीनियर चार्ज लॉन्ग वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्स डिस्टेंस पे जब आप फाइंड करते हैं, ये डेरिवेशन आपने किया है, तो ये होता है 2 पाई एप्सिलॉन 0 x इतना होता है। पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज इधर ही आएगा, ये भी आपने किया है। तो अब मेरे को फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फोर्स हमारे पास क्या है, P इंटू डी बाई डी एक्स नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो डाइपोल मूवमेंट इसका px ले लेता हूँ। अब बचा डी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई, और ई का फॉर्मूला आपके पास है लैम्डा अपॉन दिस, तो ये हो गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 x। इसमें लैम्डा कांस्टेंट 2 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट, तो आप डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, 1 अपॉन एक्स का, और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो फाइनली फोर्स का एक्सप्रेशन आपके पास क्या आएगा, पी एक्स लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन 0, और ये आएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपका नेट फोर्स आ गया। फिर से आप देख पा रहे हैं डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पैरेलल है, तो थीटा की वैल्यू 0 है, तो द टॉर्क वुड बी 0, नो टॉर्क। अब आया तीसरा पार्ट कि अगर इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दे तो क्या होगा। छोटा सा डाइपोल है, इस स्मॉल डाइपोल के लिए यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कांस्टेंट मान सकता हूं, यूनिफॉर्म मान सकता हूं फॉर अ स्मॉल डाइपोल, वेरी स्मॉल। एंड आप कहेंगे साहब यहां क्यों नहीं लिया। अब अगर यहां भी आप इस लेंथ को स्मॉल ले लो तो फिर तो डाइपोल ही खत्म हो गया, फिर तो फोर्स भी बराबर आएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो इसलिए वहां नहीं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, तो आप मान लीजिए कि ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। तो आपको मालूम है कि 0 डिग्री के अलाइनमेंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी हमने डाइपोल की फाइंड की थी मैक्सिमम आई थी, और इतनी आई थी -PE, और ये आई थी 0 डिग्री के अलाइनमेंट पे। आप चाहें तो इस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, यही फॉर्मूला यूज किया है मैंने, PE cos थीटा cos 0 1 तो -PE, ये आई थी आपकी मिनिमम, सॉरी नॉट मैक्सिमम, मिनिमम। और 180 डिग्री के अलाइनमेंट में आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आई थी +PE, क्योंकि cos 180 -1 हो जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम, अब आपने 0 अलाइनमेंट से 180 पे रखा, 0 अलाइनमेंट में ये एनर्जी थी और 180 पे ये एनर्जी है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर लगा दूं तो चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन, तो आपका जो वर्क आएगा वो आएगा ट्वाइस ऑफ PE। ये देखिए, तो इतना वर्क आपको करना पड़ेगा इसको 0 से 180 के अलाइनमेंट में लाने के लिए, राइट। एक क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं, लेट्स सी, और बहुत आसान है, आप कर लेंगे बिल्कुल यूजिंग द सेम टेक्निक, सेम मेथड। कि मान लीजिए ये एक रिंग है, इसके पास चार्ज है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है रिंग में, चार्ज डेंसिटी इसकी लेमडा है, रेडियस इसका मान लीजिए a है, और यहां से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा डाइपोल रखा है P, इसका डाइपोल मूवमेंट है x डायरेक्शन में। तो आपको इस पे फोर्स बताना है, कितना फोर्स लगेगा, आपको टॉर्क बताना है, और फिर वही अगर इसको मान लीजिए मैं इस बार 180 से नहीं 60 डिग्री से रोटेट कर दूं तो कितना वर्क होगा, ये आपको बताना है। प्रैक्टिस की कोशिश करिएगा, देखें क्या आंसर आता है, राइट। अब हमने डाइपोल से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे डिस्कशन हमारे हो गए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको डाइपोल से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस नीट या जेईई एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, इवन इन बोर्ड एग्जाम ऑल्सो, मैं सारा ही कवर कर रहा हूँ, ओके। तो डाइपोल वी हैव फिनिश नाउ, एज फार एज टॉपिक्स आर कंसर्न वी हैव डिस्कस एवरीथिंग। अब हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स, दोनों तरह की बात, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की भी बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स की भी बात करेंगे, दैट विल डिस्कस, राइट। So thank you very much and best of luck.